आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। संकटा गणेश आ रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अर्चना हमें विधि विधान से करना चाहिए। हमारे सारे संकटों का हरण कर लेते हैं, हमें सुख शांति रिद्धि सिद्धि सब प्रदान करते हैं। हम उनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकते। हमें पूजन करने के बाद कहानियाँ कहना चाहिए। उस दिन हो सके तो गणेश जी की 4 कहानियाँ कहना चाहिए। आज मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन समय की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक बहुत ही निर्धन महिला थी। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, पर वो गणेश चौथ का व्रत कभी नहीं भूलती थी। गणेश चौथ का व्रत वो हमेशा ही करती थी और नित्य ही भगवान को जो है चारों पहर अर्घ देती थी और पूजा करती थी। जो कुछ उसके पास होता था उसका ही वह प्रसाद लगा देती थी। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर में मेला लगा तो सारे गांव के लोग मेला देखने जाने लगे। लेकिन वह तो व्रत थी और उसको पूजा भी करनी थी। उसको तिल के लड्डू भी बनाने थे। कहीं से तिल मांग के लाती, गुड़ मांग के लाती और फिर उसके लड्डू भी बनाने थे। तो उसका बेटा कहने लगा, माँ मुझे तो गणेश जी के दर्शन करने जाना है, सारे लोग मेला में गए हैं। तो उसने अपने बेटे के लिए गई, एक पड़ोस में बोली, हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, हमारे गणेश जी के लिए भोग लाना है। तो उन्होंने उनको कुछ पैसे दे दिए। तो वह बाज़ार गई और बाज़ार से 2 ही बेसन के लड्डू आ पाए। तो उसने क्या किया कि 2 बेसन के लड्डू अलग अलग पुड़िया में लगा दिए और बच्चे के हाथ में दे दिए और 2 लोटा में जल दे दिया। बोले एक काम करना कि गणेश जी को 1 लड्डू खिला देना और उसके बाद जो है 1 लड्डू आप खा लेना और गणेश जी को भी एक थोड़ा सा जल पिला देना और शेष जल तुम पी लेना। तो उसने कहा ठीक है, आप 2 लोटा तो ले नहीं जा पाओगे तो 1 ही ले जाना, पहले गणेश जी को पिला देना, फिर जो बचे वो तुम पी लेना। उसने कहा माँ ठीक है। तो वह 2 पुड़ियाँ लड्डू की और 1 लोटा जल लेके चल दिया। अब वह पहुँच गया मंदिर में। मेले में बहुत भीड़ थी। वह गणेश जी के मंदिर के पास जाके बैठ गया और कहने लगा, गणेश जी महाराज आप 1 लड्डू खा लो और थोड़ा सा पानी पी लो, तो मैं भी अपना बचा हुआ लड्डू खा लूँगा और पानी पी लूँगा। और कुछ तो था ही नहीं, इसलिए वह सुबह से भूखा ही था और बैठ गया। अब वो गणेश जी भगवान काहे को आते लड्डू खाने। एक पहर बीत गया। माँ बड़ी दुखी हो गई, पर वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसने गणेश जी की पूजा करनी थी। उसने पहले पहर अर्घ दिया और भगवान से कहा, भगवान मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरे बेटे की रक्षा करना, और अर्घ दे दिया। और दूसरा पहर आया तब भी उसका बेटा लौट के नहीं आया और उसने फिर से अर्घ दे दिया। अब तीसरा पहर भी आ गया, उसने भगवान का अर्घ दिया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमारे बेटे और माँ का बिछड़न ना हो, हम लोगों की रक्षा करना, हमारा कोई नहीं है सिवा आपके। आप मेरे बेटे को बहुत ही अच्छे से रखना, जहाँ भी हो वह सुखी रहे। अब चौथा पहर आ गया, सुबह के 4 बज गए, चौथा पहर आ गया और माँ ने भगवान को गणेश जी को चौथा अर्घ दिया और वही कहा कि भगवान हमारे माँ बेटे की रक्षा करना, हम माँ बेटे ना बिछड़ पाएँ, आप ही हैं। अब भगवान ने सोचा यहाँ बेटा भूखा बैठा है और दिन भर से कह रहा है कि गणेश जी भगवान आप 1 लड्डू खा लो तो मैं भी खा लूँगा, आप थोड़ा सा पानी पी लो तो मैं भी पानी पी लूँगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। बालक बहुत नन्हा सा था, उसकी सिर्फ 7 वर्ष की ही आयु थी। गणेश जी भगवान को दया आ गई। भगवान जो है अपने सिंहासन से आ गए और हाथ कहने लगे, बेटा 1 पुड़िया हाथ की मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। गणेश जी को अपने सामने देखकर बेटा तो इतना खुश हो गया कि उसे कुछ होश नहीं रहा और उसने झट से 1 पुड़िया दे दी कि आप खा लीजिए तो फिर मैं खा लूँगा। तो गणेश जी ने 1 लड्डू खा लिया। अब उसने कहा, आप गणेश जी भगवान इसमें से थोड़ा सा जल पी लो, क्योंकि मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे 1 ही लोटा दिया है, आप पी लो फिर मैं भी पी लूँगा, लड्डू खा लूँगा और जल पी लूँगा। तो गणेश जी ने उसके हाथ से ले लिया लोटा और पानी पी लिया। अब उसने भी झट से बालक ने लड्डू खा लिया और बचा हुआ पानी पी लिया। अब गणेश जी कहने लगे, बेटा एक काम करो कि आप हमारी सूंड में हाथ डालो।
तो उसने बालक ने, नन्हे से बालक ने गणेश जी की सूंड में हाथ डाला तो उसको 4 लड्डू मिले। तो उसने कहा, गणेश जी भगवान हमें 4 लड्डू मिल गए। उसने कहा अच्छा हुआ, अब एक बार और डाल लो, है ना। एक बार आपने अपनी माँ के लिए नाम से डाल दिया, अब एक बार आप अपने नाम से डालो। उसने फिर से सूंड में हाथ, जैसे ही हाथ डाला तो उसको 4 सोने की मोहरें मिली। वह बहुत खुश हो गया। उसने कहा ये मोहरें ले जाओ, भगवान ने कहा ये मोहरें ले जाओ और अपनी माँ को दे देना और माँ से कहना कि माँ मैं साकुशल आपके घर आ गया, गणेश जी भगवान ने मेरी रक्षा की। आप एक काम करो, आप माँ के पास चले जाओ। उसने कहा ठीक है। और गणेश जी ने कहा अपनी मोहरें अपनी जेब में रख लो, लड्डू हाथ में ले लो। तो उसने अपनी मोहरें जो सोने की थी वो जेब में रख ली और लड्डू हाथ में ले लिया और दौड़ता दौड़ता चिल्लाता आ गया, माँ माँ माँ, मुझे तो गणेश जी के दर्शन हो गए, गणेश जी ने मेरे हाथ से लड्डू खा लिए, मुझे तो गणेश जी के दर्शन हो गए। माँ तो बेचारी दिन भर की भूखी प्यासी और पूजा करके उठी ही थी, भगवान जी की पूजा करके उठी ही थी अर्घ दे के। तो तभी उनके बालक वहाँ चिल्लाता हुआ पहुँच गया। तो माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और गणेश जी भगवान को बहुत सारा धन्यवाद दिया। तभी बेटे ने कहा, माँ आपका व्रत खोलने के लिए देखो गणेश जी भगवान ने हमें 4 लड्डू दिए हैं और कहा है कि इन लड्डुओं से आपका अपनी माँ का व्रत खुलवा देना, तो आप अपना जल्दी से व्रत खोल लीजिए। तो माँ ने कहा ठीक है और माँ ने लड्डू ले लिए और माँ बेटी ने दोनों लड्डू खा लिए। तो माँ का व्रत टूट गया। अब उसने कहा, माँ भगवान ने आपके लिए और कुछ भी दिया है, वो भी ले लो। उन्होंने कहा क्या दिया है। तो उस बेटे ने अपनी जेब में से 4 मोहरें निकाली। तो माँ ने बहुत खुशी हुई और माँ गई और माँ ने एक मोहर तोड़वाई और जो है फूल माला और प्रसाद लड्डू गणेश जी के लिए सब कुछ लिया और मंदिर गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मैं तो आपके कल दर्शन करने आ ही नहीं सकी क्योंकि मुझे घर में पूजा करना था और प्रसाद भी बनाना था। मैंने आपके लिए तिल के लड्डू भी बनाने थे ना, मैं क्या करती, मैंने अपने बेटे को भेज दिया। पर कितना बड़ा अन्याय आपने किया कि आपने मेरे बेटे को तो दर्शन दे दिए और मुझे तो दर्शन भी नहीं मिले, तो मुझे भी तो दर्शन चाहिए। और दोनों माँ बेटे वहीं खड़े हो गए भगवान के सामने हाथ जोड़कर और भगवान ने कहा, आ गए वो और बढ़िया, उन्होंने साक्षात उसकी माँ को भी दर्शन दिए और बेटे को भी दर्शन दिए और माँ से कहने लगे आप भी कुछ मांग लो। तो बोली, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे और क्या चाहिए संसार में, आप बताइए संसार में और है ही क्या, आपसे बड़ा कुछ है नहीं ना, आप ही हैं सबकी रक्षा करने वाले, आप सबका विघ्न हरते हैं तो हमारा भी विघ्न हरते हैं। हमें आपसे सिर्फ आपकी भक्ति ही चाहिए। आप ऐसा वरदान दें कि हम माँ बेटे आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहें। भगवान खुश हो गए और भगवान ने उनको तथास्तु कह दिया और वो माँ बेटे अपने घर आ गए। तो उनके घर में सब कुछ, नौकर चाकर महल सब कुछ हो गया, धन धान सब कुछ हो गया। वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। ऐसे हैं हमारे गणेश जी भगवान, इसलिए हमें गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना अच्छे से मन लगाकर करना चाहिए। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको धन धान पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय।